अमीरुल मोमिनीन मामून रशीद का दरबार था। एक यहूदी आलिम वहां पहुंचा। जब उसने गुफ्तगू शुरू की, अमीरुल मोमिनीन समेत सारे गरीर मशीर हैरान रह गए। इतनी आलिमाना गुफ्तगू। मामून रशीद ने कहा, मैं तुझे इस्लाम कबूल करने की दावत देता हूं, मुसलमान हो जा। नहीं जी नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। मामून रशीद ने कहा, मैं तुझे दोनों से भी मालामाल कर दूंगा। अगर ये खतरा है मुसलमान होने के बाद फकरो फाका बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये फिक्र भी नहीं भाई नहीं, मैं मुसलमान नहीं होना चाहता। ये मेरे सामने 15वां पारा, सूरत का नाम सूरतुल काफ। ये मैंने सूरतुल काफ खोली हुई है, आयत नंबर 29 ये मेरी उंगली है। हवाले पर वकुलिल हक्कु मिर रब्बिकुम फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। तुम्हारे रब की तरफ से हक आ चुका है, अब जिसकी मर्जी ईमान कबूल करे, जिसकी मर्जी ईमान कबूल न करे, दीन में कोई जबर नहीं। तीसरा पारा, ये मेरे सामने सूरतुल बकरा। फरमाया ला इक्राह फिद्दीन। ये मैंने पहला सफा खोला हुआ है और आयत नंबर 256 ज़ियारत कीजिए। ला इक्राह फिद्दीन, जबरदस्ती किसी को दीन कबूल करने के लिए मजबूर करने की इजाजत नहीं। हथियार हम निकाले, कलमा पढ़ना, दावत हमारे जिम्मे है। कोई माने या ना माने, ठीक है, आप मुसलमान नहीं होना चाहते, आपकी मर्जी। यहूदिया जो चला गया। कुछ मुद्दत गुजरने के बाद मामून रशीद के दरबार में पहुंचा। दरवाजे में से दाखिल हुआ, उसी यहूदी आलिम ने नारा लगाया, अशहदु अल्ला इलाहा। मैं मिन्नत करता हूं, मेरे साथ पढ़ लीजिए, अल्लाह करे खात्मा इसी पे हमारा हो जाए। ऊंची आवाज से कहने लगा वो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मामून रशीद सजदा रह गया। तूने इस्लाम कबूल कर लिया है ना, मैंने तुझे माल और दौलत की ऑफर की थी, किसी और मुसलमान ने तुझे इससे ज्यादा माल और खजाना अता किया है। नहीं नहीं अमीरुल मोमिनीन नहीं, मैं बड़ा अच्छा कातिब हूं। वो नौ मुस्लिम कहने लगा, मैंने 3 नुस्खे इंजील शरीफ के तैयार किए। कुछ बातें अल्लाह की किताब की, कुछ बातें अपनी तरफ से इंजील के नुस्खों में डाल दी। इंजील शरीफ के 3 नुस्खे उठाए, ईसाइयों के महल्ले में जा पहुंचा। ईसाइयों, ये मैंने 3 नुस्खे इंजील शरीफ के लिखे हैं, लेना चाहते हो? सारे ईसाई जमा हुए। चेक करा, चेक करते गए, वाह इतना खूबसूरत खत। मुल्ला की कीमत देकर इंजील के 3 नुस्खे ले लिए। मैंने कुरान शरीफ के 3 नुस्खे अपने हाथ से लिखे। कुछ बातें अपनी दाखिल कर दी, कुछ अल्लाह की किताब वाली बातें। कुरान शरीफ के 3 नुस्खे उठाकर यहूदियों के इलाके में जा पहुंचा। यहूदियों, ये मैंने कुरान शरीफ के नुस्खे लिखे हैं, तुम्हारी मजहबी किताब खरीदना चाहते हो? भाग कर आ गए। ओ इतनी खूबसूरत तहरीर, वाह जी वाह। चेक करते रहे, मुआ की कीमत देकर 3 कुरान शरीफ के नुस्खे खरीद लिए। मैंने 3 कुरान पाक के नुस्खे लिखे। कुछ अपनी बातें अरबी जबान के अंदर, कुछ रब्बुल आलमीन के कुरान पाक की आयत। 3 नुस्खे मुकम्मल करके मुसलमानों के महल्ले में जा पहुंचा। ये मैंने कुरान पाक के 3 नुस्खे तैयार किए, है कोई लेने वाला? चेक करा। तू कौन है भाई? तू कौन है?
تمام مسلمانوں کے تیور بدل گئے. میں کہاں کیا بات ہے؟ کون ہے بھائی؟ یہ کیا لکھا ہے تو نے؟ کیا ہو گیا مجھ سے؟ مسلمانوں نے کہا کچھ رب العالمین کے قرآن کی باتیں، اللہ کریم کی آیات، اور کچھ باتیں تو نے عربی زبان میں اپنی داخل کر دی ہیں. میں نے کانپتے کانپتے پوچھا مسلمانوں تمہیں کیسے پتا چلا؟ مسلمان ترک کے کہنے لگے تو قرآن پاک کی فرقوں میں تبدیلی کر سکتا ہے، لیکن جو اللہ کی کتاب ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں محفوظ ہے اس میں تبدیلی کیسے کرے گا؟ ہم نعرہ تکبیر، نعرہ قرآن، نعرہ بشیر خاصہ، جمعیت اشاعت توحید و سنت. جب میں نے یہ منظر دیکھا مجھے یقین ہو گیا آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی یہ تعلیمات کا خزانہ قرآن محفوظ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، واقعی اللہ کریم کا کلام ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. نہ ہو اسلام کی ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو اسلام کی ممتاز دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں.